अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है। और ये भी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से भी मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अगर चैप्टर नंबर 2 में से कुछ एक्सरसाइज हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड चूज़ करता है, तो इसमें भी आ जाता है। इन जो 3-4 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो फाइंड आउट कर के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को कही जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4, ये हमारे पास वैल्यू है। और हम देखेंगे इसमें ए बी सी, पहले हम वैल्यू को ए बी सी में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए क्या है हमारे पास, के स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, इसको आपने स्किप कर देना है क्योंकि ये वेरिएबल है, तो इसको नहीं हम लिखेंगे। इसके साथ जो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मेंशन होती है वैल्यू, वो आप लिखेंगे। a इज इक्वल टू के स्क्वायर और b इज इक्वल टू 2k प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है या फर्कुंदा का जो फार्मूला है वो पुट करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू जो है वो b में b की जगह लिख दी है, क्योंकि b का स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। 4, a की वैल्यू के स्क्वायर है वो लिखी, c की वैल्यू 4 है वो लिखी। अब देखें 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर जब हम लेंगे 4 आ जाएगा। और k प्लस 1 का भी स्क्वायर है, k प्लस 1 स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास k प्लस 1 2 टाइम्स है और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसके मल्टीप्लाई करने के 2 मेथड्स हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को समझ कम ही आता है, इसलिए ये मैंने मेथड लिखा है। ये इजी भी है। आप पहले इस के को सिलेक्ट कर लेंगे, और क्योंकि हमारे पास ये 2 टाइम्स है, इसमें से के सिलेक्ट करके और दूसरी वाली रकम को पूरा लिख देना है। फिर प्लस 1, अब इस वाले में से प्लस 1 सिलेक्ट करके और फिर दूसरी वाली रकम को पूरा लिख देना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 के स्क्वायर जवाब आ जाता है। 16 को के से ज़रा मल्टीप्लाई करें तो 16 के स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। के को के से मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर, के को 1 से मल्टीप्लाई किया, के को 1 से मल्टीप्लाई, के और 1 को 1 से करेंगे 1। नेक्स्ट है अब के 2 दफ़ा हमारे पास के आ रहा है, तो हम इसको, ये प्लस में है, हम पहले प्लस कर लेंगे। के 1 के और 1 के 2 के हो गया, ये ब्रैकेट में लिख देंगे जब हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के स्क्वायर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 के, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। अब जब इतना हम लिख लेंगे तो फिर हम जमा माइनस करेंगे। 60 पहले के स्क्वायर वाली रकम को हल करेंगे। 16 के साथ माइनस है, 16 में से 4 के स्क्वायर माइनस हो गया, 12 के स्क्वायर आ गया और 8 के प्लस 4 इसी तरह। अब क्योंकि 16 के साथ माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस लिखा, और
माइनस की वजह से नेक्स्ट हम वैल्यूज़ के ये सिंबल चेंज कर देंगे। प्लस प्लस में है तो माइनस माइनस में लिख देंगे, और जब हम नेक्स्ट वैल्यूज़ की सिंबल को चेंज कर देते हैं तो फिर अब दोबारा हम 12 के साथ माइनस मेंशन नहीं करेंगे। अब देखें ये 4 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई 3k² माइनस 2k माइनस 1, 3k²। अब इसको उर्दू में तज़ी और इंग्लिश में फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का और तज़ी करने का तरीका ये है कि 3 1 और 3 होता है, 3 भी आना चाहिए। आपने टेबल में से 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करें 3 आए और जमा माइनस करने से 2 आए। तो मेरे पास 3 में से 1 माइनस करूँगी तो 2 के आ जाएगा, और 3 के साथ मैंने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो मैं अपने जो 2 नंबर चूज़ करूँगी, जैसे मेरे पास 3 और 1 है, जो नंबर 2 चूज़ करूँगी उनके साथ बड़ी वैल्यू के साथ मैं माइनस लिखूँगी, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाता है। मैंने कहा है कि मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए और जमा माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो मेरे पास 3 और 1 वैल्यू 2 नंबर मैंने ऐसे चूज़ कर लिए। जो मैं वो नंबर चूज़ करूँगी उसके साथ जो यहाँ पर वेरिएबल होगा वो साथ मेंशन करूँगी। अब यहाँ इतने में से और इतने में से कॉमन लूँगी, और इतने में से और इतने में से कॉमन लूँगी। यहाँ से मेरा कॉमन आ रहा है 3 के कॉमन आ गया। अब जो मैंने कॉमन लेना है उसको दोबारा ऐसे मैनेज करना है कि मेरे पास यही वैल्यू दोबारा हासिल हो। 3 के कॉमन लिया, तब केस 3k² फिर से चाहिए। 3k है मेरे पास तो k2 है, तो एक के नहीं है, एक के मैंने अंदर रख ली। -3k ये मेरे पास बाहर है तो उसकी जगह 1 लिखूंगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू फिर से बन जाएगी। इसका मतलब ये इस हमारे लिए ये भी आसानी क्रिएट कर देता है कि हम फैक्टराइज ठीक कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर ब्रैकेट में आया वही इधर कॉमन लेते हुए मैनेज होना चाहिए। 1 में अगर मैं 1 बाहर लेती हूँ तो ये चीज़ इस रकम को और इस वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर मैनेज कर सकती हूँ। 1 कॉमन लिया, 1 को k से ज़रब दें, k आ जाएगा, और प्लस है मेरे पास क्योंकि बाहर तो प्लस माइनस माइनस तो 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये भी मैनेज हो गया, ये चीज़ ही इधर मैनेजिंग मीन मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये और ये मैं कॉमन ले लूँगी एक साइड पे, और ये 2 टाइम है तो एक दफ़ा कॉमन ले लूँगी। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है। 0 के इक्वल रखा तो ये प्लस का 1 है, जब इस साइड पे जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई का इस साइड पे गया, डिवाइड का k की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये माइनस का 1 है, इस साइड पे गया, प्लस का 1 आ गया तो k की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2k - 1 x² + 3kx + 3 = 0। हम इसमें लिखेंगे कि a की वैल्यू वेरिएबल को छोड़ के a की वैल्यू हमारे पास ये है, b की वैल्यू हमारे पास 3k है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है। फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac। b में b की वैल्यू को पुट कर देंगे 3k क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। 4 a की वैल्यू 2k - 1 है वो लिखी, और c की वैल्यू 3 है वो लिखी। 3 का स्क्वायर 3 3 और 9 k² 7। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और 12 को 2k - 1 से अलग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आसानी हो जाए। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24k, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस बाहर होता है तो किसी भी ब्रैकेट में जो वैल्यूज होती हैं उनके सिंबल को वो चेंज कर देता है।
हमारे पास अब ये रकम बन गई और अब भी हम देख सकते हैं कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। हमने इसको 3 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 4। अब फिर से हमने इसको फैक्टराइज करना है। 4 3 या 12 होता है हमारे पास। हमने टेबल में से 2 डिजिट ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 बाय और जमा माइनस करें तो 8 आए। तो 6 और 2 8 होता है और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12। तो जो मैंने 2 नंबर ये फाइंड आउट किए हैं वो मैं 8 के को रिप्लेस करके उसको लिख दूंगी और एक के जो उसके साथ वेरिएबल है वो साथ मेंशन कर दूंगी। क्योंकि मेरे पास अब जमा करने से 8 बना है तो मुझे दोनों वैल्यूज माइनस माइनस की लिखनी पड़ेंगी क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस प्लस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट अब इतने में से कॉमन लूंगी और इतने में से कॉमन लूंगी। इसमें से कॉमन आ जाएगा 3 के। अब 3 के को इस तरह ही मल्टीप्लाई करना है कि ये 3 के स्क्वायर बने। 3 के है मेरे पास और 2 के हैं तो के के अंदर ले लूंगी तो मेरे पास ये मैनेज हो गया। माइनस 3 के को 3 के है मेरे पास और 6 आना चाहिए। 3 मेरे पास है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इससे कॉमन लूंगी 2 क्योंकि ये वाला यहाँ मैनेज भी होना चाहिए और ये रकम भी इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आनी चाहिए। 2 मेरे पास है तो के नहीं है, के अंदर ले लूंगी। 2 है मेरे पास, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये यहाँ पर प्लस है, ये भी साथ ही मैनेज होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस बाहर है, माइनस एक अंदर लूंगी तो माइनस को जब ज़रब दूंगी तो वो प्लस बन जाएगा। और ये चीज़ सेम इधर भी आ गई। इसका मतलब कि मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। अब मैं इन दोनों को एक साइड पे कॉमन कर लूंगी और इन दोनों को 1 टाइम कॉमन कर लूंगी। अब दोनों रकमों को 0 को इक्वल लूंगी। ये माइनस का 2 है, इस साइड पे आकर 2 हो जाएगा। प्लस का 2 और इधर 3 मल्टीप्लाई का है, इस साइड पे आकर डिवाइड का हो जाएगा। और ये माइनस का 2 है, इस साइड पे आकर 2 प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास के की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसका सेकंड पार्ट। के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास वैल्यूज है एक्स के प्लस 2 के 2 इंटू के प्लस 2x प्लस 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए की रकम हमारे पास 1 है। यहाँ पर अगर कोई कुछ भी आपको वैल्यू नहीं दी गई तो आप 1 सपोज करेंगे क्योंकि हमें वेरिएबल तो दिया है एक्स स्क्वायर। तो बी की रकम 2 इंटू के प्लस 2 और एक्स हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि एक्स वेरिएबल है। सी में हमारे पास ये रकम है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अब बी में हमारे पास ये वैल्यू, इसका स्केल ले लेंगे। 4 ए में 1 है और सी में 3 के प्लस 4 उनको दर्ज कर देंगे। 2 2 और 4 हो जाएगा। के प्लस 2 हमारे पास 2 टाइम है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी। पहली रकम को चूज करके नेक्स्ट सारा लिख दूंगी और प्लस फिर दूसरी रकम को चूज करके ये सेकंड वाली रकम को मुकम्मल लिख दूंगी उसके साथ। और ये 4ac 1 की ए की वैल्यू 1 थी जिसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया और ये सी की वैल्यू लिखी है। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको, के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 2 के 2 2 और 4 4 3 और 12 के और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस होता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब 2 2 के 4 के होते हैं, पहले प्लस कर लूँगी। जब जैसे मेरे ये फाइनल आंसर आ जाएगा देन मैं इसको 4 के साथ ज़रब दूंगी। 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4 के स्क्वायर, 4 को 4 से किया 16 के, 4 को 4 से 16 माइनस 12 के माइनस 16। अब ये प्लस का और ये माइनस का ये कर देंगे और पीछे मेरे पास 16 में से 12 के को माइनस कर दूंगी तो 4 के आ जाएगा। 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों में से भी के कॉमन आ जाएगा तो के प्लस 1। 4 के को 0 के इक्वल ले लें,
के प्लस वन को 0 के, अब प्लस का 1 इस साइड पे चलेगा माइनस के, और ये 4 भी इधर आकर डिवाइड होगा 0 से, तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये मेरे पास के की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट उसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। 3k प्लस 2 इंटू एक्स के माइनस 5 इंटू के प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे और बी में हमारे पास ये वैल्यू इसका स्केल ले लेंगे, 4a की वैल्यू दर्ज करेंगे और c की। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 25 है। 5 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो 25 आ जाएगा। के प्लस 1 का स्क्वायर ले लें, पीछे मैंने आपको करना सिखा दिया कैसे आपने इसका स्क्वायर लेना है, तो इसका आंसर ये आता है। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो फिर मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ कैसे करना है आपने इसको। 3k को आप लिखेंगे और नेक्स्ट ये सारी वैल्यू मेंशन कर देंगे, फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे और नेक्स्ट ये सारी वैल्यू को मेंशन कर देंगे सेकंड वाली को। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट 25 को के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 के स्क्वायर, 25 को 2 से करें 50 के, 25 को 1 से करें तो 25। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, और क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब के सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, माइनस वाली प्लस में। क्योंकि हमारे पास प्लस में दी गई हैं तो ये सारी माइनस में कन्वर्ट होगी। 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया 52 के, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24। 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा, यानी कि हम वेरिएबल को लिख लेंगे 1 के स्क्वायर। और 50k में से 52 माइनस करेंगे तो माइनस का 2k आएगा, बिगेस्ट वैल्यू के साथ माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 25 में से 24 को माइनस किया 1 आ गया। अब ये एक फार्मूला बन रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अगर हमारे पास ए में k है और b में 1 है, अगर इन दोनों को हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, इस तरह ये स्क्वायर खोलते हैं तो यही आ जाएगा, इसलिए इसको बंद कर दिया। अब अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास k माइनस 1 आएगा, जो कि माइनस की वैल्यू है, -1 है, वो इस साइड पे जाकर +1 आ जाएगा, ये हमारी k का आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।